100 रुपए लो सर। गन्ने का जूस कोई 100 रुपए का आता है क्या है? चलो, कैमरा हिलता रहता है क्या हमेशा? तो हाँ, क्लास नोट्स निकाल लें। एसी का सारा काम हो गया है, बस कनेक्शन जोड़ना बाकी है। मतलब अगर इस सप्ताह नहीं चला शनिवार तक, चलो ले शुरू करें। कर दिया क्या? पूछा तो कर शुरू करने। यार कहाँ से आते हैं भैया हमारे यहाँ? चलो लिखें कैपेसिटर, ये सब आ जाएगा इसमें, चिंता नहीं करें। कैपेसिटर बहुत छोटा सा चैप्टर है भाई, अच्छे से सुन लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आज ही आ जाएंगे। अगले लेक्चर तक तो पूरा खत्म, बढ़िया विद न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो एकदम कान खोल के सुनिएगा, आराम से 1.5 घंटा पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, धीरे धीरे मन खुश करके। कल आपका पेपर है, कल सुबह की क्लासेस नहीं लेंगी, सीधा 2:45 में आना है। कौन से रूम नंबर में टेस्ट होगा? एक 105, एक ऐसा कैसा उधर भी है पीछे की तरफ, उन 2 रूम में टेस्ट होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, आपको 2:30 तक आ जाना है। 2:45 से पेपर शुरू कर देंगे, 3 घंटे का पेपर, उसके बाद समोसा पार्टी, और उसके बाद रोटी भी, हाँ हाँ, और उसके बाद 30 से 40 मिनट का एक छोटा सा सेशन है, ठीक है, वो अपनी इसी बिल्डिंग में होगा -1 पर। लिखें कैपेसिटर। सबसे पहले तो 2 बेसिक फॉर्मूले ले चलो, बातचीत बंद करेंगे। सीरीज फॉर्मूला, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। सीरीज में इसका फॉर्मूला चलता है 1/C1 + 1/C2। चलो अब बातचीत बंद करो, काफी सारी बातें लिख लो, लिख लिख कर याद कर लो, आती होंगी आपको, एक बार लिखकर अच्छे से इसको वापस रिवाइज कर लो। इसके फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। अगर पैरेलल में सोचें, C1 C2 C3 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आंसर चलेगा वो तो क्या था, बंद ही नहीं होगा, बैकअप है यूपीएस। बहुत शानदार, ऐसा 10-15 बार तो हो जाता होगा दिन में, नहीं? चल, तो अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, अब क्या 30-40 मिनट पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर 8-10 सवाल करेंगे आज ही, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, चीज सीख के जाओगे, रिवाइज हो जाएगा। घर पर यही बैठ के पढ़ते ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, साथ साथ रिवाइज कर लोगे, लिख लोगे, याद भी हो जाएगा, और सारी सारी बातें पता चल जाएंगी। पैरेलल में लगे हुए हैं C1 C2 C3, तो बताइए पैरेलल में फॉर्मूला सिंपल ऐड होगा। इन शॉर्ट इसके फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। सबसे फेमस तो ये बात है, अगर सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो पता है, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो दिमाग लगाओ, 2 होते तो C + C 2C, 3 होते तो 3C, n होंगे तो nC। लिखते जाओ, देखो मत, देखा वो तो 5-6 साल से है ना, होशियारी में मारे जाते हैं अपन, डेढ़ होशियारी में, मतलब सीधा खत्म है मामला। इसलिए लिखते चलें, लिखते चलोगे तो आत्मविश्वास रहता है कि हाँ एक बार चीजें वापस से रिव्यू हो रही हैं, देखना नहीं है। और यहां सीरीज में लगा हुआ है तो आंसर आएगा C/n। काफी सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे भाई। तो दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट बोल लो, लिख लो कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है, आइडेंटिकल है तो C/n, पैरेलल में है तो nC। क्या पहला कॉन्सेप्ट ओके है? इसे लिखते हैं नंबर 1। नंबर 2 पे लिखिए नंबर 2 पे लिखिए, करूं नेक्स्ट करूं? देखें, अब 3 तरह के कैपेसिटी की फॉर्मूले याद करो, पहले बोर्ड पे देखो, एक एक बात समझो, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से बता रहा हूं। अगर प्लेटों के बीच में वैक्यूम भरा हुआ है तो भैया इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला A ε0/d।
एकदम शानदार याद होना चाहिए। प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है? ए क्या है? ए प्लेट का एरिया, डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज। कैपेसिटर जब बनता है तो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दूसरा, अगर आपने मीडियम भर दिया तो जो कैपेसिटी है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है? के टाइम। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला। मीडियम डालने पर कैपेसिटी वैक्यूम की तुलना में के गुना बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा काम की बात। तीसरा, अगर स्लैब डाल दें जिस स्लैब की थिकनेस टी है, अब कैपेसिटी का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, जहां पर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई ये तीनों सूत्र एकदम तगड़े तैयार होने चाहिए। मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तसल्ली से देखिए, तीनों के बीच में अंतर समझिए। वैक्यूम है तो गुप्ता सर ए एप्सिलॉन बाय डी, पूरा मीडियम भर दिया, के से मल्टीप्लाई, स्लैब डाल दी तो फॉर्मूला अलग। के बारे में बात करें, के थोड़ा के को समझें। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में एप्सिलॉन आर भी कहता था। तो के की कोई यूनिट नहीं होती, के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये कूलम्बिक वाला ही एप्सिलॉन आर है, दोनों एक ही बात है। देख लीजिए, तीसरा कॉन्सेप्ट आइए लिखते चलिए। देखिए मत, लिखेंगे तो काम बढ़िया होगा और अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। कल का पेपर दें, नहीं देने का कोई मतलब नहीं है। जितनी तैयारी है पेपर जरूर दें। 10 गलत हो, 5 गलत हो, 20 गलत हो, कोई टेंशन नहीं। टारगेट क्या होना चाहिए? पेपर देने के अगले 24 घंटे में वो पेपर अपन को पूरा आना चाहिए। कौन है रे? उसको बोला बिजली वाले को, क्या हो रहा है? वो देवेंद्र है, कौन है? बोला उनको। ऐसे थोड़ी ना होता है यार काम। वो देवेंद्र जी बोला तो मैं कर दूंगा शुरू। चलो ठीक है, तो ये तीनों अपन को केस याद होने चाहिए। सबसे फेमस ये है, पूरा डाइलेक्ट्रिक बढ़ने के बाद कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है? के टाइम्स। एकदम मुख जबानी याद होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे आइए, लिखिए तीसरा कॉन्सेप्ट। भाई अलग ही तरह की चीज है ना, ये शॉर्ट नोट है ना लॉन्ग नोट्स हैं। ये इतने कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं जो सीधे पढ़ते ही आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल हाईली साइंटिफिक है। पॉइंट्स याद कर लीजिए, टिप्स पे पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड। 5 स्टार लगा लीजिए, सवाल आना ही आना एनर्जी स्टोर्ड पर। एकदम शानदार तरीके से करिएगा। आइए देखिए तीसरा। अभी पेन पेंसिल छोड़ेंगे, एक बार बोर्ड पे देखेंगे। ये कैपेसिटर है, अलग अलग तरह की बातें पूछी जाती हैं। पहले तो ये बताइए इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है ए इंटू डी। आशीष सर वॉल्यूम क्या होता है? ये देखिए, ये दो दीवारें हैं, इसका एरिया है ए, दोनों के बीच की दूरी है डी। 8वीं नवीं में पढ़ते थे वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दो लंबाइयां किसमें छुपी हुई हैं? एरिया में। एक से और गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? वॉल्यूम। क्या बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम याद होना चाहिए, ए इंटू डी। फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूछा जाता है, ये याद होना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। याद होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। केवल आपसे एनर्जी पूछे तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? ए इंटू डी। आंखें खोलिए, अगर एनर्जी स्टोर्ड पूछे तो ये आंसर देंगे, इसका है जूल। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये जूल पर मीटर क्यूब। इसी को एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। सर हमें तो दूसरे याद हैं फॉर्मूले। बिल्कुल वो भी सही है, आपको जो याद है वो इसी को सॉल्व करने पर आता है। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ क्यू वी।
एनर्जी वाला सेक्शन सबसे खास है भाई, ये पांचों फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, 3-4 मिनट लगने कोई दिक्कत नहीं है। ये है एनर्जी डेंसिटी, ये है एनर्जी, और ये है एनर्जी के सरल फॉर्मूले। बढ़ो आगे। मंगलवार को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे भाई, शाम को 6 बजे से, इसलिए कॉपी अलग से तैयार रखें। शाम को 3 घंटे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे ऑनलाइन, घर पर बैठ के, हॉस्टल में बैठे बैठे। फॉर्मुला सिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मुला सिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ भी पढ़ेंगे, उसका ऑर्डर यहाँ बाद में रखेंगे, इस तरह यूट्यूब पे चलेगा वो। अरे बंद क्यों हो रहा है बार बार बोर्ड? तो अपन ने यूपीएस नहीं लेता क्या? वो तो कहते हैं कि 20%। वो कह रहे हैं कि जो आपको डाल दो, बाकी ये क्लियर हुआ था ट्रांसफर की डालना है, तो इधर के काम करते पेंडिंग रहेगा। अब जो इधर के सारे काम खत्म हो गए, सारी चीज भी हो गई, अब फाइल को में पक्की बात है, तो यूपीएस पे डालना चाहिए अपने भी, तो प्राथमिकता है। सर अपनी कोचिंग चेंज करते हैं, इतनी वायरिंग करी है ना, लाइट फिटिंग इतनी सेंट्रलाइज वायरिंग कर रखी है कि आज आप लंच में कर दोगे क्या? ठीक है, चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है साहब, आगे आइए। तो ये साहब एनर्जी की बातें हो गई सारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब खूब सारे फॉर्मूले पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, इनसे दोस्ती करिए, पेन पेंसिल छोड़िए, पहले आराम से देखिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला रटना अलग है, एक बार उसकी फील आनी चाहिए। ये देखिए, पहले खुद थोड़ा निबंध बोलिए। एक कैपेसिटर है, 2 प्लेटें दिख रही हैं, प्लेटों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। सबसे बेसिक फॉर्मूला Q बराबर CV। ये वास्तव में V नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे बेसिक फॉर्मूला Q बराबर CV। कभी आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान दीजिए, ये थोड़ी गड़बड़ है। कारण क्या है? एक अकेली के कारण आपको याद हो सिग्मा बाय, बहुत अच्छा सवाल बनेगा अभी 15 मिनट बाद, तो थोड़ा कान खोल के देखिएगा। अकेली प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे रखा टेस्ट चार्ज, ये वाला प्लस रिपेल करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगी, E1 प्लस E2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय। बहुत ध्यान से देखें, 2 अलग अलग प्रश्न है। अकेली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों प्लेटों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तसल्ली से देखिए, अभी इस पे बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न बनने वाले हैं। फिर V बराबर होता है ED, आराम से लिखिए पेशेंस के साथ, 6 कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर इस पे सवाल करके देखिए, मजा आएगा। 1.5 घंटे में आपको लगेगा सर कैपेसिटर काफी तैयार हो गया। इसके बाद लूंगा मैं 25 नंबर 24 नंबर का कंटेंट, सेमीकंडक्टर प्लस यूनिट डायमेंशन, बोले तो 6 सवाल, 6 इंटू 4 24 नंबर, 24 नंबर दिलवाऊंगा कैपेसिटर खत्म होने के बाद, यूनिट डायमेंशन सेमीकंडक्टर दोनों। सब पढ़ा दें, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे, आप खुद पढ़ाने लायक हो जाओगे, ऐसा करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ें क्या? कौन है रे? चलो, क्या बात ओके है? तो मैं आपसे पूछूं, ले बंटी, बंटी अपने गप्पों में लगा हुआ, बंटी को कोई मतलब, बंटी सोच रहा है मैं तो बाल बना लूंगा, मेरा काम। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पूछे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात ओके है क्या? ठीक है, अगला V बराबर ED। V कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। E इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होना चाहिए, इस पे टिक लगाइए, इस पे टिक लगाइए। फिर तीसरा इसी में लिखिए C पॉइंट, अगर अगर एक प्लेट को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? और यहीं से मेरा आर्टिकल आएगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, C पॉइंट।
चलिए शुरू करूं, नेक्स्ट स्लाइड करूं क्या? अंडरलाइन कर लीजिएगा सी पॉइंट को, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जल्दी बराबर आइए, कर लिया? जल्दी आप देखें, अब सुनना भाइयों, पेन पेंसिल छोड़ो, थोड़ा समझो। ये दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस है और एक पर, पता क्या होंगी? ये दोनों प्लस माइनस के कारण चिपक जानी चाहिए, पर चिपकती तो, कारण क्या है? इनके पीछे स्क्रू लगा के रखते हैं। जैसे mg के कारण तो ये पेन नीचे गिर रहा है, परंतु बोर्ड तो नीचे नहीं गिर रहा। आप कहोगे सर सीधा सीधा है, पीछे आपने इसको क्या कर रखा है? हिंज। कैमरा देखिए, ऊपर से क्या कर रखा है? हिंज कर रखा है। तो प्लेटों को पीछे से स्क्रू लगा के हिंज कर देते हैं। अगर हिंज नहीं करेंगे तो प्लेटें क्या हो जाएंगी? अट्रैक्शन के कारण चिपक जाएंगी। क्या ये बात ओके है? अब आपसे पूछा गया बताओ कितना फोर्स से चिपकनी है। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेट पर फोर्स कौन लगा रहा है? पास वाली प्लेट। जरा सोच के बताना है, ईमानदारी वाला काम। इस अकेली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये अकेली प्लेट है या दोनों? अकेली। इस अकेली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसमें कौन सा चार्ज रखा गया है? -q। तो बताइए सेकंड प्लेट पर लगने वाला फोर्स, ध्यान से देखना, F बराबर Q इंटू E सिग्मा बाय, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? एक प्लेट की। माइनस साइन हटा सकते हैं, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? इसको ऐसा फील करिए मैं जैसा बोल रहा हूं। प्लेट वन, ठीक है, प्लेट वन ने क्या पैदा करी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको रख दिया? दूसरी प्लेट को। तो दूसरी प्लेट पे लगने वाला बल मन में पता है, F बराबर क्यू ई, पर ई किसका? नेट या एक का? क्या ये बात ओके है? खत्म हो गया। सिग्मा, सिग्मा को लिख दीजिए Q बाय ए। तो बताइए फोर्स आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन। दो बार नीट में यही पूछा गया, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और मजे की बात है, क्या ये दूरी पर निर्भर करता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मैं आपको केवल एक बात कहना चाहूंगा, आप जिस भी स्तर पे खड़े हैं, 640 आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, जो भी है, पर यहां से लगातार मेहनत करेंगे तो इससे इंप्रूवमेंट आएगा तेज गति से। इसलिए कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कैसा मेरे अभी 400 450 आ रहे हैं, अब बचे हुए समय में मैं कैसे करूंगा? भाई यहां से ऊपर जाने का ही रास्ता खुला है, नीचे का तो कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए लगातार मेहनत करें। कई कल 2 से 3 बच्चे मेरे पास आए कि सर इस साल हमने पढ़ाई नहीं करी, अब अगले साल की सोच रहे हैं। उनको मैंने यही समझाया कि बेटा अगले साल की बात है, अभी जो 40 दिन बचे हुए हैं यहां जी जान से मेहनत कर। उसके पीछे लॉजिक क्या? मैंने कहा देख अभी अगर तेरे नंबर आ रहे हैं 200 250, मेहनत करके अगर इसको तूने 350 कर लिया इस साल, तो अगले साल जो हम गाड़ी शुरू करेंगे 350 से करेंगे। अभी अगर तूने 2 महीने मेहनत नहीं करी, नीट की परीक्षा दी, नंबर आए 200, तेरी अगले साल की शुरुआत कहां से होगी? 200 से। 350 400 नंबर लाएगा, शुरुआत वहां से करेगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। तो 2026 की मत सोच, अभी पहले 40 दिन ईमानदारी से जी जान लगा के मेहनत कर। जो भी होगा 100 नंबर भी बढ़े, वो 100 नंबर अपन को कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। इसलिए निराश मत होइए, आराम से तसल्ली से पढ़ाई करिए, हाई वेटेज के टॉपिक अच्छे से पढ़िए। कल हम आपको बताएंगे 30-40 मिनट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में क्या क्या चीज अच्छे से पढ़नी चाहिए, किस पे ज्यादा वेटेज आता है, किन चीजों को पहले करना चाहिए, डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं चीजें निकलेंगी। बताइए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं है, किसकी है? एक प्लेट की। कहानी बोलिए, प्लेट नंबर 1 ने क्या पैदा करी? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन है? प्लेट नंबर 2। तो प्लेट नंबर 2 पर क्या लगेगा? बल। कौन लगाएगा? प्लेट 1। क्या बात ओके है? फॉर्मूला एक बार 2-3 बार बोल लीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चलिए कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 4। पांचवा लिखिए, फिर ब्रेक लेंगे, सवाल कर लिए। पांचवे पे आइए। पांचवा, यदि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो ध्यान रखिए चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। और बैटरी रिमेन कनेक्टेड हो तो क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस।
3 बातें पुरानी वापस लिख दी ताकि दिमाग में सेट होंगी, मजा आएगा, याद रहेंगी। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। गुप्ता सर इसका क्या मतलब है? एक कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को हटा दिया, तो जो प्लेटों पे चार्ज आ गया वो आ गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, तो जो प्लेटों पे चार्ज आ गया वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्यू के साथ कोई छेड़खानी। और अगर बैटरी जुड़ी रही तो बैटरी का काम यही होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है? कांस्टेंट। ये पुरानी बातें लिख दी। मीडियम बढ़ने पर कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है, Q बराबर CV, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब इस पे 7-8 क्वेश्चन करके देखिए, तब थोड़ी फील आएगी। PYQ वाला बुकलेट निकालिए, 5 सवाल उसके करिए, 5 करिए सक्षम के, 10 सवाल करके देखो। यही मेरे साथ करो, फिर 5 कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। रोज मॉड्यूल लेकर आओ बैग में, PYQ वाला और क्रैश कोर्स वाला। हाँ जी, पेज नंबर 31, PYQ वाला मॉड्यूल, पेज नंबर 31, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, ये 6 सवाल करिए। पेज नंबर 31, 9 से 10 मिनट आपके पास हैं। जो मॉड्यूल नहीं लाया वो मोबाइल लेके आराम से समय का उपयोग करें। मॉड्यूल नहीं लेके आए, मोबाइल खोल लीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम निपटा दीजिए 10 मिनट में। खाली नहीं बैठेगा कोई भी। पेज नंबर 31, पीयूष भैया भी मोबाइल कर रहे हैं, आप भी उनसे देख के कुछ सीखें। पैर ऊपर तो नहीं रखने हैं, अरे पैर ऊपर नहीं रखने हैं। कलाम भैया को बोल के ये सफाई करवाओ, ये खुर्चेगा यहाँ से। कौन कह रहा? अच्छा, अरे तो साफ हो जाएगा वैसे तो। हाँ हाँ, बोलो एक बार, आज 2 बजे करवाओ। हाँ हाँ जी, 6 मिनट और लें भाई। बोनस सवाल है, करंट कैपेसिटर 5 सवाल। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर 2 दिन घर पे अच्छे से पढ़ लोगे, करंट कैपेसिटर पूरा तैयार हो जाता है। स्मार्टली प्ले करो कि कहां से 150 नंबर पहले लाए जा सकते हैं फिजिक्स में। न्यूटन किताबें तब तो नहीं लाए ना? क्या बात कर, कॉपी ले आओ। देखो 3 मिनट और ले लें। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ला तो चैट पर। आप एक बार चैट पे बता दो ऑनलाइन। अनिरुद्ध, अमन, अभिषेक, अनिकेत कुमार, बहुत बढ़िया, क्लियर दिख रहा है सब। दीपा यादव, आरुषि, हिमांगी, अभिषेक, अमन, दीपेंद्र, अनिरुद्ध, अमन भगत, अरित्रा चंदा। अमन भगत कह रहे हैं क्लियर है, बस मॉड्यूल की कमी है। मॉड्यूल डिस्पैच कर दिए भाई सारे, मॉड्यूल डिस्पैच हो गए, मैक्सिमम 2 से 3 दिन। ठीक है ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर भेज देना, मैं एक बार स्टेटस चेक करके बताऊंगा। ठीक है, हो गए, आओ।
पांचों देखो, 6 के 6 एक साथ करके दिखा रहा हूं, बढ़िया। और अप्रोच समझो कि गुप्ता सर कैसे उसको अप्रोच किया जाएगा, वो देखें। पहला, ला भाई सवाल देखें, वो कह रहा है पहले कैपेसिटी थी एयर में जब 6 और बाद में डाइलेक्ट्रिक बनने पे 30, तो याद करो सी मीडियम बराबर के टाइम्स ऑफ सी एयर। सी मीडियम 30, सी एयर 6, तो के की वैल्यू 5। पर बेटा जी के नहीं पूछा है, के नहीं पूछा है, तो के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन, तो के है 5, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस, तो एप्सिलॉन आ गया, गुणा कर लीजिए कितना, 8 पंजे 40, 40 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, तो 44 आ गया। और ये तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए? तो अपन इसको 44 मान लें और ये -12 मान लें, ठीक है। और अपन को क्या करना है, 0.44 में देना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -10। सर मैं यहां से यहां नहीं बढ़ पाता, ये तो आ गया, पर ये -12 होगा या -14 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। जैसे मेरा आंसर आया ये, अगर ऑप्शन में होता तो ये भी सही है, पर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 0.44। तो आपको लगा यार 0.44 कब आएगा, जब इसको 100 से भाग दे दूंगा, तो मैंने क्या किया, 100 से भाग दिया, 100 से ही गुणा कर दिया, फिर 44/100, ये तो हो गया 0.44, यहां बचा -12 और 100, -12 और 100 माइनस। मेहनत करोगे तो सब आ जाएगा, भागने से काम नहीं चलेगा कि बचपन में गणित कम पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सब बहाने हैं। करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सारी बातों को एक तरफ रख दो, बस ये सोचो हाँ मैं कर सकता हूं, मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। पहला। दूसरा बताइए, चित्र में दिख रहा है कि भैया एक स्लैब डाल दी, स्लैब डालते ही बताइए कैपेसिटी, पहले का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन बाय डी, बाद का, अब आपको देखो कितने मस्त याद होने चाहिए, सूत्र याद है तो काम होगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय, ये बात का। अब बताइए थिकनेस कितनी है, थिकनेस डी बाय 2, और के कितना है 4, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय 2 प्लस डी बाय 8, एलसीएम बोलो 8, 4d प्लस डी, तो कितना 8 ए एप्सिलॉन बाय 5d। क्या पूछा है उसने, रेशियो बताओ, न्यू बटा ओरिजिनल, न्यू बटा ओरिजिनल, न्यू बता 8 ए एप्सिलॉन बाय 5d, ओरिजिनल ए एप्सिलॉन बाय d। कहीं ऐसा रॉकेट नहीं है तो यूं ही डर रहा है कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगी, बॉटनी जूलॉजी कर लूंगा उसमें नंबर ले आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बन जाएंगे सारे सवाल, फॉर्मूला बेस है भाई, सीधा सीधा सटीक याद है, काम हो गया। टिक लगा पहले पे दूसरे पे। बोलो क्या आगे बढ़ूं? तीसरा, तीसरा बहुत प्यारा सवाल है, इसे बोलते हैं सर्किट को क्या करो, रीड्रॉ करो। रीड्रॉ कैसे करते हैं, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, आज फिर सिखाता हूं। देखो जैसे ये सर्किट है, यहां और यहां पूछा है, टर्मिनल का नाम है कुछ भी मान लो बी ए। अब सब लोग बोर्ड पे देखें, आनंद आ जाएगा, कितना आसान, ये बी तो ये भी बी, ये भी बी, ये बी, ये भी, ये बेकार, क्यों बेकार, इसके दोनों किनारों पे पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, ये वाला कैपेसिटर बेकार। तो बताइए ऊपर बचा एक, नीचे बचा एक, अब दोनों किस में, पैरेलल में, पैरेलल में आंसर 2C। कुछ भी नहीं है, आप देखिए कुछ भी नहीं है। अगला देखिए 2023 का, ये था 2021, 2023, ये देखिए ये कितना आसान सवाल, ये 3, ये 3, ये 3। अब चैप्टर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, देख इतना अगर बेसिक सवाल आ गया तो आनंद आ जाएगा। अब बता कौन से दो पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, 3 और 3, 3 और 3 6, अब ये 3 और ये 6 किसमें, सीरीज में, सीरीज में फॉर्मूला C1 C2 अपॉन रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं, तो 18/9, 18/9 2, ये 2023। 2024 देखो, अब आपको देखते ही पता चलना चाहिए क्या ये व्हीटस्टोन है क्या, और क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन है क्या, चेक करो, 2/2 बराबर 2/2। आपको ट्रिक याद है, अगर व्हीटस्टोन में सभी कैपेसिटर बराबर हैं, सभी कैपेसिटर बराबर हैं, तो आंसर भी वही, कितना 2 माइक्रो फैराड। जानबूझकर एक ही स्लाइड पे किए ताकि तेरे दिमाग में बैठे क्या घर पे अगर 3 घंटे कैपेसिटर पढ़ लूंगा तो काम हो जाएगा। 2021, 2023, 2024 एक मिनट के अंदर सवाल सॉल्व हो रहे हैं, और भी तो अपन 1 घंटा पढ़ा है, 3-4 घंटे कैपेसिटर को लेके बैठ गए, चैप्टर तैयार है भाई। आसान है चीजें अगर तरीके से पढ़ी जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
तसल्ली से देखो, घर जाके सभी सवाल को एक बार और कर लो, एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए टिक लगा दीजिए, 7वां 8वां नहीं 7वां 9, पहला दूसरा तीसरा चौथा हुआ। ध्यान से देखो उसने क्या पूछी है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। अगर आपको याद हो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी नहीं होती, एनर्जी पर यूनिट। और अगर मुझे एनर्जी पूछा है तो वॉल्यूम को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ए इनटू, देख लीजिए कौन सा आंसर, थर्ड ऑप्शन। अब ये 6 सवाल किए, अब 6 क्रैश कोर्स के करो। 8वां दिया था क्या, चलो 8वां भी देख लो, 8वां भी देखो। मॉड्यूल रोज लेके आओ, रोज ये टारगेट बनाओ, सर 5 कॉन्सेप्ट सिखा दो, 15 सवाल करा दो। ऐसा रोज करते रहेंगे तो इंप्रूवमेंट आता जाएगा, अपने आप रैंक में सुधार होगा। घर जाके खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करके पढ़ने बैठो और टारगेट रखो कि सर आप क्या करो, वहां एक चैप्टर और खोल दो। ट्यूसडे से 6 बजे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूट्यूब पे शुरू करूंगा और सीधा कॉन्सेप्ट सिखाया और उसमें क्या कराए, न्यूमेरिकल। 3 घंटे में कोशिश करूंगा कि पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट शानदार तैयार हो जाए। अब अच्छी तरीके से इसको एक बार सिस्टमेटिक कॉपी में लिखते जाइए, करेंगे मेहनत, सुनेंगे, सवाल करेंगे, बढ़िया होता जाएगा। यहां भी पढ़ाऊंगा पर यहां फिर एमएससी को कहां लूंगा, थोड़ा सा लेट। यहां शुरू करूंगा सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वहां जब तक कवर कराऊंगा एमईसी, ईएमआई, एसी, जैसे आपको अगले 15 दिन में लगे अरे मेरे तो सिलेबस ही काफी सारा तैयार हो गया। एक बार ऐसा कुछ सेटिंग करिए 10, 12, 15 अप्रैल तक मामला काफी सारा तैयार हो जाए, फिर जो बाद के 20 दिन बचेंगे उसमें एक बार फास्ट रिवीजन करके क्वेश्चन करके बढ़िया कर लेंगे। कोई स्ट्रेटजी तो प्लान करनी पड़ेगी, जैसे हम क्या प्लान कर रहे हैं यार, वहां यूट्यूब पर अलग पढ़ा दो, ताकि क्या होगा, बच्चा एक चैप्टर यहां पढ़ रहा है, एक वहां से भी तैयार कर लेगा। नहीं सर मैं तो ये तैयार नहीं कर पाऊंगा, जब बाद में करे तब तैयार कर लेना। ये तो स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ती है भाई, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है, बैटरी कनेक्टेड टू बैटरी एंड द प्लेट्स आर मूव क्लोजर टू ईच अदर। अब ध्यान से देखें, क्या बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो पहला पंच मारो, बैटरी कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट। प्लेटों को कहां लाया गया, पास में, प्लेट को पास लाने पे दूरी कम हो गई, सी बराबर ए एप्सिलॉन बाय डी, दूरी कम तो सी बढ़ेगा। सोचते जाओ, फिर अगला सोचो, Q बराबर होता है CV, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मजा आएगा, V तो कांस्टेंट तो Q इज प्रोपोर्शनल टू, जो हाल C के होंगे वही हाल C बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ेगा। और सोचिए V बराबर होता है ED, फॉर्मूले याद होंगे तो मजा आएगा, V सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्स, डिस्टेंस के क्या हाल, कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, V सेम तो एनर्जी C के प्रोपोर्शनल, C बढ़ रहा है तो एनर्जी भी। कितनी बातों पे कमेंट कर सकते हैं भाई, फॉर्मूले। अब देख मैं फॉर्मूले बॉक्स में डाल रहा हूं, मुझे बता तुझे क्या क्या याद है वो बता, फॉर्मूले याद होने चाहिए। Q बराबर V बराबर एनर्जी हाफ CV, C बराबर A एप्सिलॉन बाय, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक ही सवाल में इतनी सारी बातें काम आ गई और तू उलझा पड़ा है, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा उसको, क्या फायदा भाई, क्या फायदा। कॉन्सेप्ट खेले ना यार, कॉन्सेप्ट खेलेगा तो चेहरे पे चमक ज्यादा आएगी, कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा कि हाँ मुझे सब्जेक्ट आता है, नहीं तो इधर घूमता रहेगा पागलों की तरह, फायदा क्या है। कॉन्सेप्ट सीखे ना भाई, कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो खनकता हुआ आना चाहिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस गुप्ता जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। दूरी कम कर दी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हो गई बात। और देखिए अब एक एक बात पे बात करते हैं। पहला, चार्ज इंक्रीजेस, क्या सही है क्या, चार्ज इंक्रीजेस पहला सही है। आगे बढ़िए, एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस गलत है, गलत। तीसरा, कैपेसिटी इंक्रीजेस सही है, बहुत बढ़िया। चौथा, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। अब भाई पता नहीं चल रहा क्या है, अरे दिमाग लगा, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, खुद सोच, Q बराबर CV और नीचे V, तो वास्तव में उसने किसके बारे में पूछा है, C। बदमाश है, उसने C नहीं बोला सीधा, उसने बोला रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, तो जो पता होना चाहिए Q बराबर, तो वास्तव में क्या है C क्या हो रहा है, तो इसने तो रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये बात भी गलत है। अब बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू वोल्टेज, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट भी, इसका मतलब E भी। अब बता कौन सा आंसर, देख ले कौन सा, सेकंड, A सही है, C सही है, E सही है। क्या बढ़िया सवाल बनाया, देख पूरा चैप्टर का निचोड़ आ गया।
इसको 2 बार करे ना भाई ईमानदारी से, कौन रोक कौन रहा है? 2 बार ईमानदारी से कर, पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो रहा है इससे। करना मत, घर जाके कर लोगे तो चैप्टर समझ में, फिर तुम्हारा डर हट, और अगर डर हट गया तो फिर फिजिक्स की तुम वैल्यू, इसलिए डर हमेशा कायम रहना चाहिए। फिजिक्स से तो यूं ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा होना चाहिए। चलिए क्या आगे बढ़ें, क्या टिक लगा लो भाई, चलो आगे बढ़े। सफोकेशन हो रहा है तुझे? फिजिक्स पढ़ते समय होता है ऐसा, होता है तो तेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। किसी की सांस बढ़ रही है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, ये फिजिक्स के पढ़ने के साइड इफेक्ट हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ ये वाला बताऊं, वो कह रहा है रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। तो आप अगर ये नहीं सोच पा रहे तो मत सोचो, आप तो क्यू बाई वी सोचो। वी क्या है? कांस्टेंट। क्यू के क्या हाल है? क्यू बढ़ रहा है, तो ये रेशियो भी बढ़ेगा। जब क्यू कह रहा है रेशियो रिमेन सेम, गलत हो गया। क्या बात ओके है? आगे बढ़ूं, जल्दी आइए। अब निकालिए सक्षम क्रैश कोर्स, 5 सवाल उसके करिए, फिर 2-3 कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा आपको। देखें छठा, 16, 7वां, 11वां, 25, 26, 10 सवाल करिए। 6 सवाल हैं इसके, 10 मिनट लीजिए। पहला टकरा है, दूसरे पे आ जाइए, आगे बढ़िए, सॉल्व करते चलिए। कोशिश तो करिए कि जो जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, वहां लैंग्वेज लिखी हुई आएगी। मंगलवार को सभी बच्चे एनसीईआरटी लेकर आएंगे, एनसीईआरटी के कैपेसिटर के क्वेश्चन कराऊंगा। सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, 12th की वॉल्यूम नंबर 1। छह मिनट और, सवाल की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इनसे भागने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी कठिन लग रही है तो घर जाके एक बार और करो, पर पढ़ना पड़ेगा, ये बात मान के चलो।
हाँ जी, शुरू करूं? चल भाई देख, समझ। 6, 16, 7 तीनों करके दिखा रहा हूं, आराम से समझो। थोड़े कठिन लग रहे हैं, घर जाके फिर पढ़ो। 6, 16, 7 देना। 6 क्या कह रहा है? सारे बढ़िया सवाल हैं, सब जेई मेन के पुराने पेपर के छांटे हुए सवाल हैं। 6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। सबसे अच्छा तरीका है सर्किट को रीड्रॉ कर लो, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना। देखो, इसको माना P, तो क्या ये भी P, ये भी P, ये भी P, ये भी P? अब खुद बताओ, ये बेकार। आशीष सर क्यों बेकार हो जाते हैं? कारण बताओ। क्योंकि दोनों किनारों पे पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा बोलना आना चाहिए। ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये बचा, ये बचा। तो अब ये दो कैपेसिटर बचे। अब बता, सीरीज है या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में आंसर ऐड हो जाता है। बताइए क्या ये बात ओके है? छठे को टिक लगा दो। आगे आओ। छठे के बाद 16। 16 कह रहा है भाई, 16 कितना प्यारा सवाल है। A force of 10 न्यूटन acts on a charged particle placed between the two plates of a charged capacitor। भयंकर सवाल। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, ये दो प्लेट हैं, इन पे जो फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल बीच में है, तो फोर्स बताइए। F बराबर Q E। E कौन सी लेंगे? नेट E आएगी दोनों के कारण, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बाद में एक प्लेट हटा दी तो नया फोर्स सिग्मा बाय, क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये 10 न्यूटन है तो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 10/2। आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल, ध्यान से देखिए। ऊपर से गया तो एक बार और बताता हूं। जब दोनों प्लेट रखी गई थी तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर दे रही थी, माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा था, तो सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले का केस। जब आपने एक प्लेट को हटा दिया, एक प्लेट को हटा दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट के कारण आएगी, तो वो आधी हो गई, तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। क्या बढ़िया सवाल है। अपन ने एक हेडिंग डाली थी, अब उस हेडिंग का आपको मजा आ जाएगा। हेडिंग डाली थी, याद करिए। अगर एक प्लेट को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आंसर दीजिए। चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स आधा हो जाएगा, फोर्स आधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, पहले एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में भी दे रखा था। अच्छा प्रश्न है, आना चाहिए। फोर्स आधा हो जाएगा, प्यारा सवाल। 16। 16 के बाद आइए बच्चे लोग 7वें पर। 7वां क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, कैपेसिटेंस C1 है, जब एयर है। अब एक मेटल शीट डाल दी तो बताओ नई कैपेसिटी C2 हो गई। ये भी तगड़ा सवाल है। पहले की कैपेसिटी एयर वाली A एप्सिलॉन बाय D, बाद की कैपेसिटी स्लैब वाली A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय। ओहो ओहो ओहो, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है गुप्ता जी। K की वैल्यू इनफाइनाइट। ये देख, सब लिखाया हुआ है। 5 कॉन्सेप्ट सीखे, 5 कॉन्सेप्ट पे सवाल। ये देखिए, ये रहा। तीसरी बार लग रहा है याद हो जाए, याद करके जाइए। रविवार का दिन है, कैपेसिटर चैप्टर चल रहा है। ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। मेटल मेटल मेटल, K की वैल्यू इनफाइनाइट। क्या बात क्लियर है? अरे आ रहा है क्या? चलिए अब बताइए, थिकनेस कितनी? थिकनेस कितनी? 2D बाय 3। तो आंसर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D बाय 3, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये बात का है, ये पहले का है। क्या पूछा इसने? C2 बाय C1। क्या आंसर? 3:1। भाई साहब तीनों सवाल बढ़िया। आप देखो, छठा, 16वां, 7वां, तीनों ही तगड़े सवाल हो गए। अच्छी बात है, नहीं हुए परेशान नहीं होना है। घर जाके वापस इन प्रश्नों को करिए। एक ही सोच है, यहां से ऊपर जाने का ही रास्ता खुला है, नीचे तो कोई रास्ता जा ही नहीं रहा मेहनत करने पर, तो यहां से ऊपर ही जाएंगे। इसलिए पढ़ते रहेंगे तो काम हो जाएगा। क्या आगे बढ़ूं क्या? थक तो नहीं गए? अगले सप्ताह 100 रुपए मिलाकर एक जमा पूंजी इकट्ठी करेंगे कि किसी दिन कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ तो उसी में से कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कभी समोसा मंगा लिया। अपनी स्वेच्छा से 100 रुपए से ज्यादा भी जमा करा सकते हैं। एक एक कॉमन फंड बना लिया जाएगा और किसी लड़की को सारे पैसा जमा करा देंगे ताकि वो हिसाब रखेगी। तो 10 रुपए भी नहीं देगा, 100 तो दूर की बात है। चलो ये हो गए 3, अगले 3 देखेंगे।
अगले 3 देखेंगे तो 6 हो गया, 16 हो गया, 7, अब 11, 25 और 26। आ जाओ, 11, 25, 26। चलिए 11 भी डरावना सवाल है, पर आप तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ये कुछ बातें सेट हों। मैं आपको बताता हूं, ये फोटो समझो, इसका मतलब पैरेलल होता है। ये दिमाग में बैठा लो कि इनका मतलब क्या होता है, पैरेलल। दिखने में सीरीज है, सभी लोग बोर्ड पे देखें, बहुत बढ़िया। कैसे मैं समझाता हूं, ये ए तो ये भी, ये भी, ये भी, ये बी, ये बी। अब ध्यान से देखें, तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये वाला बताओ ए और बी, ये वाला बताओ ए और बी, ये वाला बताओ ए और बी। भाई तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, आंसर 3C। बेटा ये दिमाग में बैठा, मैं फिर बता रहा हूं, ये देख ऐसा सवाल आएगा सीधा दिमाग में, तीनों रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में। ईएमआई में बताऊंगा, इंडक्टर का सवाल, ये दिमाग में फोटो बना ले, ये किसमें है, पैरेलल। और अगर एक ऊपर और एक नीचे और लगा दें तो बेटा वो व्हीट स्टोन बन जाता है। जागते रहो। अब ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको दिमाग में बैठाओ, जबरदस्ती यस मत करो, दिमाग में बैठा लो। मैं बना देता हूं, जैसे 1, 2, 3, ये वायर इधर जोड़ा, ये वायर इधर जोड़ा, बता सीरीज या पैरेलल? दिमाग में फोटो खींच के रख ले, कई फोटो खींची हुई हैं जो अभी तक दिमाग में बैठी हुई हैं। उसमें उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा कि अगर 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं तो ये किसमें है, पैरेलल में है। और अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अगर एक कैपेसिटर ऊपर भी है और एक नीचे भी है तो इसे क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन। क्या बोला जाएगा, व्हीट स्टोन। क्या बात ओके है क्या? अब आता हूं ओरिजिनल जो मेरा प्रश्न था, अब उस प्रश्न की तरफ गौर करता हूं। अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, तसल्ली से रोटी ठंडी करके खाएंगे। 3, चलो अब देखो ध्यान से। अब दिखने में डरावना है, पर अगर आपने तरीके से देखा तो मजा आ जाएगा। गुप्ता सर ये तीनों किसमें है, ये तीनों पैरेलल में, सी 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 3C। क्या बात सही है? बेटा ये दोनों बेकार, क्यों? अगर ये P है तो ये भी P, ये भी P, ये भी P। इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो ड्यू टू दोनों किनारों पे पोटेंशियल, ये दोनों ही बेकार। ये ऐसा कैसा रहेगा? अब बताइए दोनों किस में, सीरीज में। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 3C इंटू C अपॉन 4C, 3C बाय, और सारे C कितने के थे, 8, 4 दूना 8, आंसर देख लो। क्या बात ओके है क्या? आज सारे लगाओ, कुछ अटकेंगे कुछ बनेंगे, को टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे बनाओ, लैंग्वेज समझ में आएगी, फॉर्मूला समझ में आएगा। धीरे धीरे पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनको समझो, कहीं अटक रहे हो तो घड़ी लगा के 3 घंटे बैठो कि 3 घंटे कैपेसिटर के सवाल करने हैं, बनेंगे। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, बात कर रहे हो क्या आप? ठीक है, चलो आगे देखिए, कौन सा सवाल हो गया? 11 के बाद अगला कौन सा, 25 आओ। 25 26 दोनों अच्छे सवाल हैं, 25 26 दोनों बढ़िया सवाल है। हाँ जी, 25 हुआ। अब 25 में एक शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज्ड कैपेसिटर, इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हैं तो Q तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पढ़ो, उसने कहीं नहीं बोला बैटरी हटा दिया, बैटरी, एक शब्द लिखा है चार्ज्ड। चार्ज का मतलब बैटरी है ही नहीं, और प्लेटों पे चार्ज कैसा है, कांस्टेंट। अब बताइए, अब उसने क्या डाल दिया, ग्लास स्लैब, तो क्या पूछा, डज नॉट चेंज, बात ही खत्म हो गई। चार्ज क्या रहेगा, सेम, डज नॉट चेंज। अच्छा, ग्लास स्लैब डालने से होगा क्या, जल्दी से बताइए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। Q बराबर होता है CV, Q तो सेम है, तो VC के इनवर्स C बढ़ेगा तो V कम। तो उसने तो पूछा है ऐसी क्वांटिटी बताओ जो चेंज ही नहीं होगी, डज नॉट चेंज, क्या रहेगा, चार्ज। एक शब्द लिखा हुआ, उस शब्द को आप नहीं पकड़ रहे हैं, चार्ज्ड कैपेसिटर। दूसरे सवालों में समझे, कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को उठाकर फेंक दिया,
जब भी ऐसी अवस्था होती है तो चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। चलिए साहब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी लेकर आनी है, जिसने नहीं खरीदी है खरीद लो, काम आएगी आगे भी। जिसने नहीं खरीदी है वो भी खरीद लें, आगे काम आएगी। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 क्लास 12। आगे का मतलब 2025 ही है, भावुक ना हो जाएं। 26 नहीं, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है। तुम्हारी बातें कैसे दिमाग में सेट हो रही हैं? सवाल 26 है, तुरंत सोच लेते हाँ सर। A parallel plate is connected to a battery and a dielectric slab is inserted between the plates. अब देखो बैटरी कनेक्टेड है और उसने उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे द बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड। और अगर रिमेन कनेक्टेड है तो बताइए V सेम रहेगा। सोचो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, क्या बढ़ जाएगा? C बढ़ जाएगा। और बताइए विच क्वांटिटी विल इंक्रीज? और बताइए C बढ़ेगा, C तो है ही नहीं। और एनर्जी सोचें हाफ CV स्क्वायर, तो V तो सेम है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल? C के। क्या C बढ़ रहा है? C बढ़ रहा है तो एनर्जी भी एनर्जी बढ़ेगी। एक एक ऑप्शन पे नजर मारें। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी सेम रहेगी। पूछो क्यों? V बराबर ED, V आपका सेम है, दूरी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी का ईएमएफ तो कैसे बदलेगा? वो तो हमेशा ही क्या रहता है? सेम। टिक लगा लो। आज का होमवर्क लिख लो, आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ सकते हैं। 26, 25, 24, 22, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 6 के बाद दूसरा और पहला, ये सारे आज पढ़ा दिए। आज अपन ने 5 कॉन्सेप्ट सीखे, अगले लेक्चर में पूरा कैपेसिटर तैयार हो जाएगा। इतना छोटे चैप्टर हैं जो तसल्ली से पढ़ के तैयार हो रहे हैं। सही बात। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी लेकर आनी है। टेस्ट में आ रहा है कैपेसिटर, जितना पढ़ा है उतना ही आएगा। केमिस्ट्री में आईओसी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहां तक? बॉन्ड ऑर्डर तक।